अगर आपका इकामा वैलिड होगा तो ही आपका फाइनल एग्जिट लगेगा, या फिर आपका वीजा वैलिड होगा तो फिर आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। नहीं तो कफिल के बस की बात नहीं है फाइनल एग्जिट लगा दे। बिना आपके इकामा की वैलिडिटी के या बिना आपके वीजा की वैलिडिटी के वो फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है कि सोल्यूशन क्या है इसका। अगर आपका इकामा नहीं बनाया तो आप लोग क्या कर सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे मेन बात करते हैं सोल्यूशन। एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो इकामा होता है, बहुत से मेरे भाई बहुत मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई मेरा इकामा नहीं बनाया, मेरा कफिल, मेरा वीजा खत्म हो गया, मुझे 4 महीना हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने आके हो गए, अभी तक इकामा ही नहीं बनाया है। तो आपका स्पॉन्सर कोई भी हो, कफिल हो या कंपनी हो, अगर आप लोग कभी इकामा नहीं बनाया तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ वीडियो में। और क्या करना चाहिए आपको, कौन कौन से तरीके हैं इसमें, इकामा ना बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जॉब कर सकते हो कहीं पे, या किसी के पास कफाला ले सकते हो, या कहाँ जा सकते हो, या इंडिया वापस आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, सब कुछ आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी से चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए करते हैं फटाफट से अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकामा आपके ना बनने पे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है आपको सऊदी अरब में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आपका इकामा आपकी आईडी का काम करता है। सऊदी में रहने के लिए आपका इकामा होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आपकी आईडी का काम करता है। आप इकामा के बगैर आप ये समझिए सऊदी से अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते। कहीं पे अगर आप पकड़े गए, रूम से बाहर ही निकल लिए, आप कहीं पे पकड़े गए तो फिर आपको सीधे थाने बंद कर देंगे, जेल में बंद करने का, फिर आपको इंडिया डिपोर्ट कर देंगे। आपके ऊपर चेक करेंगे कोई केस तो नहीं है, आपके पासपोर्ट पे फिर चेक करेंगे कोई केस तो नहीं है आपके ऊपर, या कोई आप कुछ किए तो नहीं हो, कोई कांड हो, कोई मर्डर कुछ भी हो वहाँ पे, मतलब आपकी कोई केस तो नहीं किए वहाँ पे। सब चेक करने के बाद आप क्लियर अगर होंगे तो फिर वहाँ से आपको इंडिया डिपोर्ट कर देते हैं आपका इकामा ना बनने के बाद। तो ये प्रॉब्लम आपको होती है वहाँ पे। अब ये समझिए आईडी का काम करता है, जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में आधार कार्ड काम करता है, वैसे वहाँ पे इकामा आपकी आईडी का काम करता है। टोटल आपका वर्क भी उसमें लिखा होता है, और आप सऊदी अरब में हो कब तक हो, आपका इकामा वैलिड है वैलिड नहीं है, उसमें सब कुछ आपको दिखाता है। कितने दिन से आपको सऊदी में आए हो गए हैं और कब तक आपका इकामा वैलिड है, सब कुछ आपको आईडी उसकी दिखाता है इकामा पे। ठीक है, तो इकामा ना बनने से ये दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, इकामा ना बनाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। आपका स्पॉन्सर कोई भी हो, कफिल हो या आपकी कंपनी हो, ऐसा होता है कि जो आपका वीजा होता है, वीजे की वैलिडिटी 90 दिन की होती है। कोई कोई वीजा 6 महीने का होता है, साल भर का भी वीजा होता है। और मैक्सिमम वीजा देखा हूँ कि जो है 90 दिन की वैलिडिटी रहती है उनकी, वर्क वीजा की, जो है जिसे एम्प्लॉयमेंट वीजा कहते हैं। ठीक है, तो 90 दिन यानी 90 दिन तक टाइम होता है आपके पास। आपका कफिल हो, आपकी कंपनी हो, स्पॉन्सर आपका कोई भी हो, इकामा 90 दिन तक वो अगर चाहे तो ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं। आपका वीजा पे काम चलता रहेगा। पासपोर्ट आप कहीं भी जा रहे हो, पासपोर्ट आप लेके जाओ, कहीं काम कर रहे हो पासपोर्ट लेके जाओ, कहीं सामान खरीदने जा रहे हो पासपोर्ट लेके जाओ। अगर कहीं सूरत आपको पकड़ेगा भी तो फिर सिर्फ आपका पासपोर्ट देखेगा, वीजा की वैलिडिटी चेक करेगा कितने दिन का वीजा है आपका। लेबर वीजा है तो कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर वीजा आप गाड़ी भी चला सकते हो उसमें, जितने दिन की वैलिडिटी वीजा की है। ठीक है, उसके बाद में जब आपकी वीजा की वैलिडिटी खत्म होती है तो फिर इकामा बनाना लाजमी है, बनता ही बनता है इकामा है। तो ऐसा होता है कि कफिल जो होते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर के कफिल होते हैं, हाउस ड्राइवर होते हैं, जो उनका जो कफिल होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, जब तक वीजा की वैलिडिटी रहती है तब तक इकामा नहीं बनाते हैं। और जो कंपनी होती है तो क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ से गए तो आपकी ट्रेनिंग, आपका सब टोटल इंटरव्यू सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। कहीं से भी आप जा रहे हो, इंडिया से जा रहे हो, पाकिस्तान से जा रहे हो, नेपाल से जा रहे हो, बांग्लादेश से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, आपका इंटरव्यू ट्रेनिंग सबके आपकी यहीं पे फिट हो जाएगी। आपको फिट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। यहाँ से पास करने के बाद फिर आप वहाँ पे पहुँचते हो। आप जैसे वहाँ पे पहुँचते हो तो कंपनी को मालूम होता है कि मेरा बंदा फिट है, इंटरव्यू पास है, तो तुरंत सबसे पहला काम आपका इकामा बना देती है। जैसे पहुँचते हो आप यहाँ से वैसे ही। ठीक है, तो कफिल जो होते हैं तो उनका कोई ट्रेनिंग, कोई इंटरव्यू तो कुछ होता नहीं है, कहीं कहीं होता भी है तो कुछ खास नहीं होता उसमें, आप ये समझिए ना के बराबर ही होता है। तो फिर उन लोग क्या करते हैं, 90 दिन तक टेस्ट लेते हैं आपका, देखते हैं आपको कि आप अगर ड्राइवर में जा रहे हो तो ड्राइविंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लेबर में जा रहे हो तो आप काम ढंग से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, किसी मेसन वर्क में जा रहे हो, टाइल के काम में जा रहे हो, प्लास्टर के काम में जा रहे हो, या पेंट के काम में जा रहे हो, या किसी होटल में जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो तो उन लोग चेक करते हैं काम आप कर पा रहे हो सही से नहीं कर पा रहे हो। अगर सही से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको 90 दिन के अंदर अंदर आपका खुरुच लगा देंगे, खुरुच जिसे फाइनल एग्जिट बोलते हैं, वो लगा देंगे, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। बहुत से कफिल ऐसे होते हैं तो इकामा नहीं बनाते, बोलते करने दो थोड़े दिनों करने दो। इससे कोई होता है क्या, थोड़ा ढीला होता है कफिल, बोलते हैं अरे चलो उनकी मर्जी के ऊपर होता है, अरे चलो बना देंगे बना देंगे बना देंगे। जैसे लाइसेंस होता है, बहुत से ड्राइवर होते हैं कि जैसे कफिल बोलते रहते हैं चलो लाइसेंस बना देंगे आज बना देंगे कल बना देंगे, तो ऐसे ऐसे करके पूरा सफर बीत जाता है, लाइसेंस नहीं बन पाता है। ऐसा मेरे साथ भी खुद के साथ भी हुआ है। मैं पिछली भी कई वीडियोज में बताया हुआ कि मेरा लाइसेंस कफिल ने मेरे नहीं बनाया था। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसी वजह से ऐसा होता है कि कुछ कफिल होते हैं सोचते हैं चलो बना देंगे काम, आज बना देंगे कल बना देंगे, वीजा का टाइम भी खत्म हो जाता है, 2-3 महीने एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, फिर वो इकामा नहीं बनाते हैं। कंपनी होती है तो कंपनी तत्काल आपको इकामा बना देती है, कोई भी कंपनी हो। इकामा ना बनाने के यही कारण होते हैं। और 3 अगर आपको भेजना ही होता है तो फिर वो 90 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनल एग्जिट लगा देते हैं, फिर आप आ जाते हो वहां से। ठीक है, तो अगर आपका इकामा वैलिड होगा तो ही आपका फाइनल एग्जिट लगेगा, या फिर आपका वीजा वैलिड होगा तो फिर आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। नहीं तो कफिल के बस की बात नहीं है फाइनल एग्जिट लगा दे। बिना आपके इकामा की वैलिडिटी के या बिना आपके वीजा की वैलिडिटी के वो फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकता है।
ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कि सोल्यूशन क्या है इसका। अगर आपका इकामा नहीं बनाया तो आप लोग क्या कर सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे मेन बात करते हैं सोल्यूशन की। अगर आपका इकामा नहीं बनाया है, कोई भी हो स्पॉन्सर, आपका कंपनी हो या कफील हो, अगर आपका वीजा खत्म हो जाता है, वीजा की वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपका 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ता बीत जाते हैं, आपका इकामा नहीं बनता है, तो आप किसी भी दूसरे कफील के पास, कहीं भी दूसरे कफील के पास हो, किसी दूसरी कंपनी के पास हो, अपने कफील से बिना बताए आप कफाला करवा सकते हो। नकल कफाला जिसे बोलते हैं, जिसे जॉब ट्रांसफ़र, आप कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हो। ये सऊदी अरब का रूल है कि अगर आपका कफील इकामा नहीं बना रहा है तो आप कहीं से भी दूसरी जगह अपने कफील को बिना बताए कफाला करवा सकते हो, नकल कफाला, ठीक है। क्योंकि आपका जो वीज़ा होता है, जब तक आपका वीज़ा वैलिडिटी है उसकी, आपके कफील का अधिकार है आपके ऊपर। आपकी इकामा की वैलिडिटी आपके कफील का अधिकार है, उसको इकामा की या वीज़ा की वैलिडिटी खत्म हो गई तो फिर उसका अधिकार खत्म हो जाता है। और अगर आप वापस आना चाहते हो, इंडिया वापस आना चाहते हो, तो फिर अपने एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हो या सीधे आप मकतब आमिल से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कई रास्ते आपके पास होते हैं, या आप कोई सुरता से मिल सकते हो, जो सुरता जैसे पुलिस होते हैं यहाँ पे, जो सुरता बोलते हैं वहाँ पे, तो आप किसी सुरते से कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरा इकामा खत्म हो गया सर, मेरा इकामा नहीं बना रहे, कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि उन लोग अरबी होते हैं ज़्यादातर। अगर आप मकतब आमिल जाओगे तो वहाँ फिर आपको हिंदी, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी सब मिल जाएंगे। और अगर आप एम्बेसी आते हो तो वहाँ पे भी आपको हिंदी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करके फाइनल एग्जिट लगवा के वापस आ सकते हो। ये इकामा ना बनाने पे आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यही थी जानकारी, और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका इकामा बना दिया कफिल ने, मान लीजिए 6 महीने का बनाया आपका इकामा, वीजा खत्म होने के बाद आपका 6 महीने का इकामा बनाया है, ठीक है। 6 महीने तक आप काम किए, 6 महीने के बाद फिर से आपका इकामा रिन्यूअल नहीं कर रहा है कफिल, रिन्यूअल नहीं कर आपका इकामा, ठीक है। आपका इकामा एक्सपायर हो गया 6 महीने के बाद, तो उसके बाद भी अगर 1 हफ्ते तक का रिन्यूअल नहीं करता, उसके बाद भी आप बिना बताए किसी दूसरे कफिल के पास ट्रांसफर, जॉब ट्रांसफर ले सकते हो। ये भी रास्ता होता है वहाँ पे। आप लोग गूगल पे सर्च करोगे सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स, तो उसमें सब कुछ आपको दिखाएगा सऊदी लेबर लॉ के बारे में, ठीक है। तो यही थी जानकारी दोस्तों, और कुछ नहीं है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।